क्या धमाकेदार एक्शन था उस फिल्म का जो एक टाइम पर सुपर हिट रही। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी मूवी के बारे में, जिसमें कमल हसन ने क्या कमाल काम किया था। अब उसकी इंडियन 2 इतनी बुरी तरह पिटी है बॉक्स ऑफिस पर कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब ये कॉन्सेप्ट रोबोट 3 पर लगाना चाहिए था और वो सुपर डुपर हिट होती। आइए मिलकर हिंदुस्तानी 2 उर्फ इंडियन 2 की पोल खोलते हैं, क्योंकि इसीलिए हमें बड़े भैया बोलते हैं। हिंदुस्तानी। इससे पहले कि मैं फ्लॉप होने के रीजंस के ऊपर बात करूं, मैं जरा स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि क्यों ये फिल्म फ्लॉप होना डिजर्व करती है। लेट्स बिगिन। तो हिंदुस्तानी 2 उर्फ इंडियन 2, जिसमें लीड किरदार में हमें कमल हसन नजर आए, जो कि एक समय में स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और पिछली फिल्म में इन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत लंबी फाइट लड़ी थी, ठीक है। और उसके अराउंड ही पूरी स्टोरी थी। इसमें इनका खुद का बेटा भी था, जिसको इन्होंने अंत फिल्म के एंड में मार दिया था। खैर, अब बढ़ते हैं आगे फिल्म में। मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी चला रहे होते हैं, नेता सुन नहीं रहे होते हैं। इस चीज़ के ऊपर होता है, एक टीम होती है, एनिमेटर्स की टीम है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई हमारी जो म्यूनसिपालिटी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ठीक से सुन नहीं रही है ना। हमें हर चीज़ में हम इतनी गंदगी ना फैलाएं, वगैरह 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 वगैरह, गंदगी 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 गंदगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि इनकी गवर्नमेंट और सिस्टम नहीं सुनेगा, तो वो एक हैशटैग रन करते हैं, इंडियन कम बैक, ठीक है। ऐसे करके कुछ ट्विटर पे हैशटैग रन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, इंडियन वापस आ जाओ, देश को बचा लो, समथिंग लाइक दैट। हमें देखने को मिलता है कि इंडियन है और वो कहीं पे एक मिशन कंप्लीट कर रहा है, अपना पर्सनल मिशन। जो इंडियन है, जो कि हिंदुस्तानी है, वो अपने पर्सनल मिशन ही करता है। आई डोंट नो उसके पास फंड वगैरह कहाँ से आते हैं, पर वो बहुत डेडिकेटेडली लोगों को मारने में और देश को बचाने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है कंटिन्यूसली, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो जब उसको खबर मिलती है तो वो आता है और देन वो शुरू हो जाता है देश की सफाई करने में। आई मीन इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता, बुरे लोग, उनकी सफाई करने में, ठीक है। इंडियन के बारे में खास बात बता दूं, हिंदुस्तानी जो कैरेक्टर है उनके बारे में खास बात बता दूं। उनको ना एक अलग तरह का क्या कहते हैं आर्ट फॉर्म या फिर मार्शल आर्ट आता है, जिसमें बॉडी के किसी भी पॉइंट को टच करते हैं और वो बॉडी का ना सिस्टम्स बदल जाते हैं। जैसे कि बॉडी का अगर कोई एक पार्ट, कोई एक पॉइंट वो टच करेंगे तो आदमी की बॉडी में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आदमी औरत भी बन जाता है, औरत की तरह रिएक्ट करना भी शुरू कर देता है, ठीक है। कुछ इस तरह की स्टोरी है। अपने रास्ते के सारे कांटों को हटाते हुए, देश की सफाई करते हुए, है ना, अंत में कुछ ऐसा होता है कि इंडियन पकड़ा जाता है। पर जब वो पकड़ा जा रहा होता है ना, तो वहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा होता है, ठीक है। अब वो किससे क्या रिलेशन है वो फिल्म देखना अगर मन करे तो, पर मैं ओवरऑल बता दूं, उसके वो किसी पॉइंट को टच कर देता है जिससे वो बंदा पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है, पैरालाइज्ड हो जाता है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई उसी बंदे से ठीक करवाओ, क्योंकि हमारे बस की नहीं है, उसने कोई पॉइंट दबा दिया इसका, इस आर्ट फॉर्म को यूज़ करके, ठीक है। अब उसको ढूंढो जिसको ये आती है। तो पूरे देश में ढूंढते हैं, अच्छे खासे फैमिली से वो लड़का बिलोंग करता है। और क्या होता है कि ना वो आर्ट फॉर्म, वो जो फॉर्म है ना, सिर्फ एक ही आदमी को आती है, वो आपको पता है किसको। उसको लाया जाता है, उससे बोला जाता है कि भाई देखो ऐसा यार आपसदारी की बात है और ये इसको ठीक कर दो भाई प्लीज़ यार, अपने देश का लौंडा। तो वो कहता ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम करो कि ना मुझे छोड़ देना है, मैं अभी ठीक करके देता हूँ। तो वो कहते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सलाह मशवरा करने के बाद वो कहते हैं कर दे भाई प्लीज, एंड हो गया भाई, वो ठीक करके निकल जाता है और पिक्चर खत्म। चलिए अब बात करते हैं फ्लॉप होने के रीजंस के ऊपर, क्योंकि उसी के लिए तो आप आए हैं। लेट्स बिगिन विद रीजन 1 कि डिले रिलीज एंड प्रोडक्शन चैलेंजेस। अब होता क्या है कि भाई इस फिल्म को कब का रिलीज हो जाना चाहिए था, पर ये रिलीज कब हो रही है। और ऑडियंस का ना एक बिहेवियर होता है बहुत सिंपल, कि वो हमेशा मैच्योर होती रहती है और इवॉल्व होती रहती है। क्योंकि हम जब बच्चे थे हमारी समझ अलग थी, अब हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमारी समझ बदलती जा रही है। और हमारे साथ के जो बच्चे हैं उनकी समझ अब अलग है और मैच्योर है, और वो जो बड़े होंगे तो उनकी समझ और मैच्योरिटी लेवल बहुत अलग होगा, ठीक है। और यही मार खाती है हमारी इंडिया। ये हमारे मैच्योरिटी लेवल और जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं आए दिन, उसको बीट ही नहीं कर पाई, हमें सारी चीज़ें फेक नजर आई। तो प्रोडक्शन चैलेंजेस भी इतनी है कि कमल हसन जी के साथ डेट्स फिक्स करनी है, चीज़ों को अलाइन करना है, और वो जब बननी कब की चाहिए थी और अब जाके बनी। दूसरा रीज़न ये है कि भाई बहुत ही खतरनाक लेवल का इसमें CGI और एक्शन सीन इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी, ऑडियंस को चाहिए रियल फन, है ना, और
क्या कहते हैं, थोड़ा सा थ्रिल टाइप का एक्शन। पर यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सुपर हीरो बनाने की कोशिश करोगे विदाउट जस्टिफिकेशन, तो भाई ऑडियंस के मुंह से गाली भी तो सुनोगे ना यार। चलिए रीज़न 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो रीज़न 3 का सिंपल सा रीज़न है कि टॉलीवुड का टेम्परामेंट अलग है, साउथ का टेम्परामेंट अलग है और बॉलीवुड का टेम्परामेंट अलग है, ठीक है। हर तरह की ऑडियंस भी अलग है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि जस्टिफाइड ना के बराबर थे। हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं स्टोरी से और कैरेक्टर से, है ना। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि आपको सामने चलती हुई चलचित्र कथा बोरिंग और अनरियल लगने लगती है, बस सिंपल सा फैक्टर है। रीज़न 4 बहुत सिंपल है और इसके पीछे का ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। रीज़न 4 बहुत सिंपल है कि अदर फिल्म्स के साथ इस फिल्म का कंपटीशन बहुत तगड़ा था। साथ में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो रही थी जिसमें अच्छी स्टार कास्ट थी, अच्छी स्टोरी लाइन थी और शायद लोग उस फिल्म का तहे दिल से वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको ऑडियंस कम मिली, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई, माउथ टू माउथ प्रमोशन कम हुआ, ओवरऑल फिल्म का बिजनेस कम हुआ। रीज़न 5 बहुत सिंपल है, मिक्स रिव्यूज़ और क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स ने फिल्म की बैंड बजा दी, ठीक है। अलग अलग तरह के रिव्यूज़ देकर, अलग अलग तरह के वर्डिक्स देकर ऑडियंस को चकरा दिया उन्होंने। देखिए ऑडियंस उसी फिल्म को देखना ज़्यादा प्रेफर करती है जिसके फेवर में रिव्यूअर्स ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। अब वो पेड भी हो सकते हैं, अनपेड भी हो सकते हैं, वो उनके खुद का ओपिनियन है, जो भी उन्होंने देखा पर्सपेक्टिव है, वो किसी भी पर्पस से उस फिल्म के फेवर में बोल रहे हैं। कहने वाली बात ये है कि ऑडियंस जाती ही उस फिल्म को देखने हैं जिसमें उनको या तो पर्सनल इंटरेस्ट हो या रिव्यूअर्स ने उस फिल्म को अच्छा रिव्यू दिया हो। लेकिन इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के माध्यम से फिल्म ठीक ठाक है, फैमिली के साथ देखी जा सकती है। अगर आपको कुछ हटके देखना है, क्रिस्प देखना है तो दोस्तों ये थे 5 रीज़न हिंदुस्तानी 2 उर्फ इंडियन 2 मूवी क्यों फ्लॉप हुई, क्यों पिट गई बॉक्स ऑफिस पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो दिल आपका बड़ा है, सब्सक्राइब का बटन हमारा छोटा है, चाहिए दबाइए, फोड़ डालिए और अपना दिल खोलकर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।